हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 मई 2020 का टुडे करेंट अफेयर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करंट अफेयर की फुल तैयारी कराने वाला है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं 23 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को मनाया गया है। ये दिवस इस बार इसकी थीम रही है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, हमारे जितने भी सॉल्यूशंस है वो हमारे नेचर में ही मौजूद है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की, ये है एंटोनियो गुटेरस, और ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो हाल ही में यूनिसेफ, जो कि हमारा एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाल ही में एयरटेल अफ्रीका के साथ बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। ये इनका उद्देश्य है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल की मदद से इनको जो भी पैसे स्थानांतरण है उनको प्रोवाइड कराना। तो ये यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है जिसे वह एयरटेल अफ्रीका के साथ मिलकर पूरा करने वाला है। अब हम बात करते हैं, इसमें 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए ये मदद प्रदान की जाएगी। इसमें 13 देशों के बच्चे और परिवार शामिल हैं जिनको ये लाभ मिलने वाला है। तो ये कौन कौन से हैं? ये है जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गैम्बोन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चाड। तो ये ऐसे देश है, चाड, ये 13 ऐसे देश है जिन्हें ये सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं एयरटेल अफ्रीका के बारे में। एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है रघुनाथ मांडव और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोनों के। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यानी मैंने आपको बताया था कि 22 मई को हमने एंटी टेररिज्म डे मनाया है और उन्हीं की जन्मतिथि के उन्हीं की इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना हाल ही में शुभारंभ की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, साथ ही ये योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने वाला है। अब ये लाभ कैसे मिलने वाला है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों के खातों में राशियां जमा कर ये राशियां जमा कर दी जाएंगी, जिसके द्वारा किसानों को धान, मक्का, गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि का भी भुगतान प्राप्त होगा। और साथ ही अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो हाल ही में आपको पता है यूपी स्टार्टअप फंड यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, यानी इसकी शुरुआत करी गई है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का ये एक समझौता है जिसको नाम दिया गया है अप स्टार्टअप, यानी यूपी स्टार्टअप अप फंड। ठीक है, इस फंड के द्वारा हम 15 करोड़ रुपए का फंड अरेंज करेंगे जो कि यूपी स्टार्टअप फंड में काम करेगा, और ये 2017 नीति सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक निवेश निधि का हिस्सा होगा, और उसके द्वारा जो भी कार्य क्रियान्वित किए जाने उनमें ये पैसा लगाया जाएगा, जिसके द्वारा सहायता प्राप्त होगी लोगों को। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्लेटफॉर्म आई टर्मरिक, फिन क्लाउड
लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पाद डिजाइन एरिना लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा? एरिना लिमिटेड के द्वारा एआई टर्मरिक फिन क्लाउड लॉन्च किया गया है। ये एक इंटेलेक्ट डिजाइन फॉर डिजिटल है जो कि क्लाउड रेडी यानी एपीआई फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा हम प्लेटफॉर्म को आईबीएम पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। साथ ही ये प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति और कॉर्पोरेट बैंकिंग एपीआई सुविधा शामिल रहेंगी, जो कि लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बुद्धि डिजाइन एरिना लिमिटेड के। तो ये कौन है? अरुण जैन, क्योंकि अब एरिना लिमिटेड कर रहा है तो इसके ये प्रबंध निदेशक है अरुण जैन। 6 क्वेश्चन है गाइस, किन ने हाल ही में संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ओएनजीसी, हाल ही में इन्होंने संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता यानी एमओयू पे साइन किया गया है। ये जो समझौता है ये स्थिरता, भंडारण, ई गतिशीलता और पर्यावरण शासन अनुरूप परियोजना के क्षेत्र में कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है गुरदीप सिंह, और हम बात करें तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के बारे में, तो ये कौन है? शशि शंकर। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 7th क्वेश्चन है, किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपको सभी को पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से सभी स्थितियों में शिक्षा का स्तर और अगर हम बात करें ज्ञान का स्तर रुक गया है। तो इसको फिर से प्रारंभ करने के लिए इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इसे स्टार्ट किया गया है फेसबुक लाइव सत्र के द्वारा। अब हम बात करते हैं ये पढ़े इंडिया ऑनलाइन के तहत चालू किया गया अभियान है और इस अभियान के तहत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्नू की भूमिका को भी सराहा गया है। यानी इग्नू ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है तो उसको भी इसके लिए सराहा गया है। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में, कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34वें सदस्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में 34वें सदस्य के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को यह कार्यभार संभालेंगे। ये अब हम बात करते हैं ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस यानी किसका स्थान ले रहा है? ये जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का ये स्थान ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत 12 जनवरी 1948 को WHO में शामिल हुआ था, जबकि WHO की स्थापना 1945 में हुई थी। ये मैं आपको कई बार क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट WHO के बारे में गाइस। नाइन्थ क्वेश्चन है, किनके द्वारा छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौता या ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया गया है? तो बताइए गाइस ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये 2 लोग इसमें शामिल है। ठीक है, पहला आप याद रखिएगा कि केंद्रीय संपदा महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस ई स्टेट DGDE और ई गवर्नर फाउंडेशन द्वारा ये छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब हम बात करते हैं DIGIT डिजिट का फुल फॉर्म क्या है गाइस? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इसको छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने का समझौता साइन किया गया है। अब प्लेटफॉर्म में डैशबोर्ड्स में क्या क्या शामिल है? तो ये है वेब पोर्टल, विविध संग्रह, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC सिस्टम, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, संपत्ति कर, जल और सीवरेज शुल्क, ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली और वित्त और लेखा प्रणाली भी शामिल है। इन सभी कार्यक्रमों पे कार्य किए जाएंगे इस एमओयू के साइन होने के बाद। अब हम बात करते हैं ई गोव माने ई गवर्नेंस। ठीक है, ये फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? विराज त्यागी। और महानिदेशक रक्षा संपदा महानिदेशालय के हेड कौन है? तो याद रखिएगा महानिदेशक MD कौन है इसके? दीपा बजवा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10th क्वेश्चन है, सॉरी गाइज आज हमारे पास 9th क्वेश्चन है क्योंकि आज मैंने आपका पूरा करंट अफेयर कवर करा दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे
22 मई के करंट अफेयर्स की, जो कि मैंने आपसे किया था। तो ये करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चरण पादुका पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, जिसके ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए थे। फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज बिहार, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश, फोर्थ इज उत्तर प्रदेश। आप सबको इसका आंसर कमेंट करना था और आप सभी जानते हैं, अगर आप, मैंने इसका हिंट भी दिया था कि अगर आप एमपी व्यापम ज्ञात कुछ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब आप समझ सकते हैं कि एमपी व्यापम ये किसी से रिलेटेड है, तो ये चरण पादुका किससे रिलेटेड होगा गाइस? मध्य प्रदेश। आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने हिंट दी थी, इसलिए क्योंकि आपने अच्छे से लर्न करा, पढ़ाई करी और आपको ये आंसर बहुत अच्छे से याद रहा। ठीक है गाइस, इसी तरीके से आपको आंसर कमेंट करते रहना है, क्योंकि ये आपके 100% करंट अफेयर्स को कवर करा रहा है। इससे अलग कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आने, आपके यही पूरे करंट अफेयर्स को कवर करा रहा है। तो आपको रीड राइट लर्न करना ही है और कमेंट तो करना ही है आंसर, क्योंकि ये आपके क्विज को भी कंप्लीट करता है कि आपको कितना याद रहता है और कितना याद नहीं रहता है, विदाउट रिवीजन एंड नॉट रिवीजन। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्विज के बारे में। 23 मई यानी 23 मई 2020 का टुडे का क्विज है गाइस। इजराइल के नव नियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, आपको इसका आंसर पता है गाइस। ऑप्शन है अब्दुल नाजिम, सेकंड है मोहम्मद अल बिन से, थर्ड इज बेंजामिन नेतन्याहू और फोर्थ इज यूली एंडल स्टीन। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको कितना याद रहता है, कितना याद नहीं रहता है। ओके गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर विथ